नमस्ते मित्रों, मैं हूं आचार्य मनुदेव और आज आपको मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय करवाऊंगा जिनका जीवन पूरा ही ब्रह्मचर्य से सराबोर है और जो अहर्निश रात और दिन युवाओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हुए गुरुकुल में शास्त्रों का अध्ययन करवा रहे हैं, गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करवा रहे हैं और वो कोई और नहीं, जाने माने सुप्रसिद्ध आचार्य अग्निदेव जी हैं। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, हमारे युवाओं में बहुत सी ऐसी शंकाएं हैं ब्रह्मचर्य को लेकर के। हाँ जी, हाँ जी। जो उनके मन में हमेशा उत्पन्न होती रहती है। उनमें से सबसे बड़ी शंका जो उनकी होती है कि क्या आज के समय में जब बच्चे के पास मोबाइल है तो ऐसे समय में हम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, जहां चित्र विचित्र अनेक प्रकार की कलाएं संसार की दिखाई देती हो, ऐसे में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? देखो आचार्य जी, बात तो सही है, क्योंकि मैं कहता हूँ जो ब्रह्मचारी है यदि उसका कवच जो उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का कवच बना लिया, उसको कहीं से वो टूटता है ना, तो मोबाइल वो मार्ग है। हाँ जी। जहाँ से उसका ब्रह्मचर्य का कवच टूटता है जी। अब बात आई, क्या होता है, मोबाइल पर अनेकों अश्लील चीजें आती हैं और वो भी जब एक बार आदमी उनका आदी पड़ जाता है ना तो जगह बना लेती हैं और बार बार उनकी तरफ वो खींचता है। मैंने जब मोबाइल लिया था तो मेरे एक मित्र ने मोबाइल दिया तो मैंने उसको कहा था, भाई कहाँ मेरे गले बीमारी डालता है, मैं ठीक काम चल रहा है मेरा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, प्रचार में जरूरत पड़ती है, जाना पड़ता है, तो मैंने मोबाइल लिया। लेकिन मैंने मोबाइल इस संकल्प के साथ लिया कि मैं मोबाइल में कभी कोई अश्लील चीज नहीं देखूंगा। जी अच्छा जी। और उस संकल्प के कारण आज मैं मतलब पूरे गर्व के साथ कहता हूं, मैंने मेरे मोबाइल में कभी कोई अश्लील चीज नहीं देखी। तो जब आदमी संकल्प लेता है, मान लीजिए जो नौजवान आज वीडियो देख रहे हैं, ये आज संकल्प लेते हैं, भाई आज तक मैंने मोबाइल में जो देखा देख लिया, पर आज मैं संकल्प लेता हूं, आज के बाद नहीं देखूंगा। तो ये जो संकल्प है इनका, ये इन्हें मजबूत करेगा, ये इन्हें स्थिर करेगा कि भाई कोई भी चीज आ जाती है उसको हटाओ तुरंत। क्या होता है, बुराई होती है, वो बुराई अपना पूरा बांध देती है, व्यक्ति को बल लगाती हो। लेकिन यदि आप अपने ब्रह्मचर्य पर डटे हुए हो, जैसे इत्रा का पुत्र ऋषि महिदास कहता ना कि हे मेरे ब्रह्मचर्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न, तू मुझे क्यों सता रहा है। हाँ जी। अब ऋषि के ब्रह्मचर्य में विघ्न उत्पन्न हो रहा है, उसको सता रहा है, लेकिन वो कहता है मैं तेरी चोट से हरगिज डिगने वाला नहीं हूँ। हाँ जी। यानी कि आपका ब्रह्मचर्य इतना मजबूत होना चाहिए, मैं कुछ भी आ जाए पर मैं उसको तुरंत हटाऊंगा, उसको रिपोर्ट करूंगा, उसको हटाऊंगा, मैं देखूंगा नहीं। हाँ जी। और बार बार सुबह से हम दोनों समय ब्रह्मचर्य पर चिंतन करें। हम जब उपासना करते तो हम तो यम नियमों पर खूब करते हैं, 8 मतलब 10 के 10 पे। तो इस तरह वो विचार करे, भाई आज मैं ब्रह्मचर्य पालन मेरा कैसा रहेगा, आज कैसा रहा है, और मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ब्रह्मचर्य पूरी मजबूती से करना है। और ये विचार करके पूरा व्यस्त रखे अपने आप को, तो फिर मोबाइल आदि कोई बड़ी चीज़ नहीं। मैं भी मोबाइल रखता हूँ और कोई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और पता नहीं क्या क्या कितनी चीजें ने घेर लिया है, फिर भी कोई ऐसे प्रभाव नहीं करती। हाँ, ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई जो ब्रह्मचारी है लड़की के साथ सेटिंग ना करे, ये याद रखना मेरी बात। चाहे वो आपको भाई बोलती है, भाई जी मुझे ये समस्या है, भाई जी मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हूँ, भाई जी का लड़का मुझे परेशान कर रहा है, भाई जी के लड़के मेरे को जाल में घेर रहा है, भाई जी मैं कैसे निकलूं, भाई जी मुझे वैदिक सिद्धांत सिखाओ। भाई भूल गए भी नहीं करना, किसी आचार्य का नंबर दे दो। यदि तुम उसके ऊपर उपदेशक बन गए ना, तो मैं अपने जीवन के कई सालों के अनुभव बता रहा हूँ, पक्का फंसोगे, बच ही नहीं सकते। हमने जीवन में देख रखी है बातें, तो इसलिए इन चीजों का भी ध्यान रखें। जी आचार्य जी, कई युवा जो है निराश हताश होकर के अपने जीवन से गुरुकुल में आते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि आचार्य जी अब तक का मेरा जीवन बहुत निराशामय है और निराशा इसलिए मुझे हो रही है क्योंकि मैं हस्त मैथुन करने की जो क्रिया है उसमें सराबोर हो चुका हूँ, यानी मैं लिप्त हो चुका हूँ और वो 1 दिन या 2 दिन के अंतराल में यदि मैं नहीं कर सकता तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दुख होता है। तो आचार्य जी कैसे ये लत ब्रह्मचारी की युवाओं की हम दूर कर सकते हैं, इस पर आप कुछ बता। देखो, यदि आपने बुरी लत को, जो नौजवान है, यदि छोड़ना है तो बुरी लत अपनी जगह बना लेती है और वो आदमी वो ना करे तो परेशान हो जाता है, क्योंकि बुरी लत ने, क्योंकि जो बुरी चीजें होती है ना शुरुआत में अमृत के तुल्य लगती है, बहुत अच्छी लगती हैं, वो छोड़ नहीं पाता व्यक्ति। यदि उसको छोड़ना है तो उसके लिए तो सबसे बड़ी जो बात है, सबसे पहले जो बात है, एक तो कहते हैं धीरे धीरे छोड़ना,
मैं मेरे जन्मदिन से छोड़ूंगा, मैं नए साल से छोड़ूंगा, मैं सोमवार से छोड़ूंगा, मैं मंगलवार से छोड़ूंगा। तो ऐसा नहीं, बुरी आदत छोड़नी है तो एक झटके में छोड़ो। कैसे? आपने यदि बहुत से नौजवान है बचपन में एक खेल खेला होगा चुंबक बनाने का, दो पेन पकड़ते हैं, उनको दबाते हैं और कहता दूसरा कहता मैं चुंबक बनाऊंगा, और कस के दबाओ, कस के दबाता है, फिर कहता और कस के दबाओ, कस के दबाता है, फिर कहता अब धीरे धीरे छोड़, और वो धीरे धीरे छोड़ता है तो छूटते नहीं, क्योंकि ताकत तो दबाने में लगी हुई है और छोड़ना धीरे धीरे चाहता है। यदि उसको एक झटका मारता तो कोई चुंबक है नहीं है। यदि आपको बुरी आदत छोड़नी है तो आपको एक झटका लगाना पड़ेगा, पूरे आत्मबल के साथ आपने पूरी ताकत एक बार लगानी पड़ेगी। आपने झटका लगाया, उसके साथ दूसरा काम क्या करो, आपने जो संकल्प लिया मां से छोड़ता हूं, आपने एक झटका लगाया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप क्या करो, जो आपने संकल्प लिया उस संकल्प को प्रतिदिन कम से कम 2 बार पढ़ो कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा और इससे मुझे ये हानियां होंगी। उसकी हानियां लिखो, मेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, मेरे शरीर में रोग आ जाएंगे, मेरा धैर्य नष्ट हो जाएगा, मेरे अंदर साहस नहीं रहेगा। तो इस तरह के वो उसकी हानियां भी लिखो, उसको दोहराओ। आपने देखा होगा बिजली के खंभों के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, डेंजर, खतरा। तो सावधान। हाँ, वो प्लेट क्यों लगाई जाती है? हर बच्चे को पता है यहाँ खतरा है, फिर वो प्लेट इसलिए लगाई जाती है कि उसके देखते ही डर पैदा हो। तो इसलिए आप आचार्य जी के संपर्क में हो तो आचार्य जी से यज्ञोपवीत लो, ताकि वो यज्ञोपवीत तुम्हारी, भाई मुझे ये काम करना नहीं है, ये यज्ञोपवीत वाला हूं मैं, श्री राम जी यज्ञोपवीत पहनते थे, हनुमान जी यज्ञोपवीत पहनते थे, तो आचार्य जी से जनेऊ लो, वो तुम्हारे उस कवच का भी काम करेगा। और उसके साथ दंड निर्धारित करो, बिना दंड के कोई नहीं सुधरता, कि यदि मैंने किया तो मैं भोजन छोड़ दूंगा, 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, तो दंड निर्धारित करो। और दंड निर्धारित के साथ जब वो प्राणायाम जरूर करो, प्राणायाम भी अवश्य करो। क्या होगा, प्राण से मन और मन से इंद्रिय वश में आ जाएंगी, प्राणायाम करो। और उसके साथ और क्या करो, जब भी मन में दोष आए उसकी निंदा शुरू करो। मान लीजिए आपका हस्तमैथुन करने का मन कराया तो आपके मन में विचार आना चाहिए, रे में तो शरीर की ताकत है मेरी असली, मेरा ओज है, तेज है, शक्ति है, सामर्थ्य, नष्ट हो जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, रोग मुझे घेर लेंगे, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जब भी करने का मन करे तो उसकी निंदा शुरू कर दो, उस काम की बुराई शुरू कर दो। और क्या करो, ईश्वर से जुड़ो, ओम का जाप शुरू कर दो, गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर दो, तो आपको परमात्मा की तरफ से आत्मबल मिलेगा। जब 2 बार किसी की लड़ाई हो जाए किसी के साथ, तो अपने ताकतवर को किसी को बुलाता कि नहीं बुलाता, अपने पिताजी को बुलावा, पिताजी आना एक बार। तो जब बुराई आप पर अटैक कर रही तो परम पिता परमात्मा को आवाज दो, गायत्री मंत्र का जाप करो, हे प्रभु कर मेरी रक्षा, बुराई ने मुझे घेर लिया है। और हस्तमैथुन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इस संसार में अरे कौन सी बड़ी बात है। तुम आत्मा, हम एक जीवात्मा है और ये सारा शरीर हमारा साधन है, इस पर हमारी ही तो चलती है। मेरी आंखें जो चाहेंगी देखेंगी, मैं इधर चाहूंगा इधर देखूंगा, इधर चाहूंगा इधर देखूंगा, मेरी आंखें हैं, मैं जो चाहूंगा बोलूंगा, मेरा हाथ है, जहां चाहूंगा मैं लगाऊंगा। ये ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारा हस्तमैथुन करने का मन नहीं करता और हाथ अपने आप ऐसे ऐसे करते करते पहुंच जाता है, ऐसा तो है नहीं। अपना आत्मबल मजबूत करो, और अपना आत्मबल मजबूत करोगे तो अरे हस्तमैथुन तो सौदा ही कुछ नहीं है, तुम पता नहीं क्या क्या छोड़ सकते हो। तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। और फिर भी आपको वातावरण चाहिए, तो आचार्य जी के गुरुकुल में व्यवस्था कैसी है, वहां भी रह सकते हैं दिनचर्या आदि के लिए, वरना हमारी दिनचर्या के लिए स्पेशल गुरुकुल कुंभाखेड़ा में वहां कुछ दिन आ सकते हैं आप, निःशुल्क है वो भी। तो दिनचर्या यदि आप बिल्कुल ही टूटे हुए हो तो कुछ दिन वहां जाओ अपने पास गुरुकुल में, तो वहां मजबूती मिल जाएगी। जी आचार्य जी, आचार्य जी कई युवा, कई विद्यार्थी जो है बहुत छोटी छोटी उम्र में, यानी मैं समझता हूँ कि 9वीं के भी विद्यार्थी, 8वीं लगभग के भी कुछ बड़े शरीर वाले विद्यार्थी, और इससे ऊपर लगभग मैं समझता हूँ कि 50% युवाओं को स्वप्न दोष की बीमारियां हैं। यानी वो कहते हैं कि हमारा तो स्वप्न दोष ही हो जाता है, तो क्यों ना हम ऐसे निकाल दें, वैसे भी निकल रहा है, इस तरह का संशय उनके मन में बना हुआ है। तो आचार्य जी, ये स्वप्न दोष क्या है, होता क्यों है और इसको कैसे रोक सकते हैं, थोड़ा सा इस पर आप अपने विचार। पहली बात आप ये समझिए कि ये जो कोई, इसको हम बीमारी नहीं कह सकते, एक सामान्य है, ये कोई विशेष रोग नहीं है और ये मन से जुड़ा हुआ है। आज जो बच्चों के दिमाग में है स्वप्न दोष की, ये मन से है। आयुर्वेद भी कहता है भाई रोग सबसे पहले मन में ही आता है, आज मुझे बुखार ना हो जाए। जितने भी स्वप्न दोष वाले हैं ध्यान से सुन लेना भाई, तुम्हारे जो स्वप्न दोष होने का सबसे बड़ा कारण है तुम सोचते ये हो कहीं आज मुझे स्वप्न दोष ना हो जाए, यही सोच कर सोते हो। तुम्हें स्वप्न दोष होता अगले दिन फिर यही सोचते हो, कल हो गया था कहीं आज फिर ना हो जाए। जब तक तुम इसके बारे में सोचना नहीं छोड़ोगे तब तक ये बंद नहीं होगा।
और अगली बात सुनो, कई बार होता है 1 सप्ताह तक स्वप्न दोष नहीं हुआ, वो सोचता अरे 1 सप्ताह निकल गए भाई, आज पक्का होगा। वो क्यों सोचा उसके बारे में? सोचते ही आता ये। तो इसके बारे में सोचना ही बंद करो और अपना खान पान थोड़ा सा ठीक रखो। ये फास्ट फूड खाना बंद करो, समय से सोना, समय से उठना और प्रतिदिन व्यायाम प्राणायाम करना, ये चीजें आपको मजबूती प्रदान करेंगी। और मैं कहता हूँ स्वप्न दोष से कोई बड़ी हानि नहीं आनी है, इससे हस्तमैथुन से। कैसे? एक तो दूध ने गर्म किया, दूध के ऊपर मलाई आ गई, तूने मलाई निकाल दी, मलाई निकली है पर दूध तो अब भी है वो। लेकिन एक दूसरी जगह दूध है, उसमें रई लगा के भिगो दिया और मक्खन निकाल दिया। अब मक्खन निकालने के बाद क्या बचा? लस्सी बची। तो स्वप्न दोष में तो मात्र मलाई निकलती पर दूध ही बचता है। लेकिन तो तुम हस्तमैथुन करते हो ना, ये तो छोड़ता ही कुछ नहीं है, बिल्कुल खत्म कर देता है। अच्छा जी, बिल्कुल खत्म कर देता है। स्वप्न दोष इतना कोई विशेष प्रभाव नहीं है, तुम्हारा चाहे दिन में 4 बार हो जाओ, स्वप्न दोष की टेंशन लेनी बंद करो। ये हस्तमैथुन है, ये तुम्हारी क्या होगा, अब तुम जो हस्तमैथुन कर रहे हो इससे तुम्हारी इंद्रियों में दुर्बलता आ जाएगी और फिर तुम्हारा विवाह होगा, कुछ कर नहीं पाओगे, पत्नी तुम्हारे लात मारेगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम फिर मर्दाना ताकत वालों के पास जाओगे। दवाइयों से कुछ होना जाना नहीं है, ब्रह्मचर्य ही अंतिम में अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको संकल्प लेकर छोड़ो और स्वप्न दोष की मन में भी मत आने दो, बस ठीक हो जाओगे। जी आचार्य जी, आचार्य जी कई ब्रह्मचारी युवा हमारे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य अपनाना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, तो क्या कुछ साधन है ब्रह्मचर्य के पालन करने के? कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा उसका खान पान हो और कैसा वो माहौल उसको मिले तो वो ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सके, इस पर थोड़ी सी चर्चा आप आचार्य जी कर दीजिए। देखो, जो ब्रह्मचारी होता है, एक तो उसे सुबह जल्दी उठना ही उठना चाहिए। पहली बात, मोटी मोटी चीज़ बताऊं मैं 5-4 आपको। जो ब्रह्मचारी होता है उसको कभी भी अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हस्तमैथुन भूल के भी नहीं करनी चाहिए। उसको कभी अश्लील वीडियो नहीं देखनी चाहिए। उसको गलत मित्रों का संग नहीं करना चाहिए। जो गलत मित्र है ना, तुम्हें बताते हैं मैं वहाँ मिला उससे, उसने मेरे ये किया, उसने मैंने उसका ये किया, वो ये बोली, मैं वो बोला, ये जो सुनने में तुम मजा लेते हो ना, ये तुम्हें अंदर से खत्म करता है। ये चीजें तुम्हें बाहर से तो मजा आता है, अंदर खोखला करती है तुम्हें। तो गलत मित्रों का संग नहीं करना। चौथी बात, लड़कियों के साथ कोई चैटिंग सेटिंग नहीं, ना कोई चैटिंग, ना कोई सेटिंग, ना कोई तुम्हें भाई बहन, कुछ नहीं, बस दूरी रखना है उनसे। हाँ, कोई बात द्वेष भी नहीं करना है, तो इस तरह उनसे दूरी रखें। 5वीं बात, कोई फास्ट फूड ना खाएं। 6ठी बात, प्रतिदिन भाई ईश्वर का ध्यान, स्वाध्याय, उपासना ये जरूर करें, प्राणायाम करें, तो इससे ब्रह्मचर्य हो जाएगा। माहौल कैसा चाहिए? उसके लिए बस यही है, आपका दिन भर व्यस्त रहे। कहते ना, जिसके पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है ना, वही आलसी विलासी भोगी होता है। जिसका सुबह उठते एक लक्ष्य होता है, मुझे आज कुछ करना है, तो वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन बहुत सरल है उनके लिए, टाइम ही नहीं फालतू बातों के लिए। जैसे महर्षि सिद्धानंद जी कहते हैं ना कि बुरे विचार आते होंगे तो दरवाजे पर खड़े होकर चले जाते होंगे, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो व्यस्त इतना रहता हूँ। तो इस तरह व्यस्त ज्यादा रहे। आचार्य जी, एक और छोटी सी बात हमारे युवा जानना चाहेंगे आपसे कि वो देखते हैं कई विद्यार्थियों के चेहरे पर तेज नज़र आता है, झलकता है, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर भी वो तेज आए। वो तेज कैसा बने? इस चेहरे पर जो तेज आने का जो मोटा सा कारण है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते फिर भी तेज है उनका, कारण क्या है? और ब्रह्मचर्य पालन तो मुख्य है तेज के पीछे। इसमें क्या होगा? आपका सुबह उठना, व्यायाम करना, व्यायाम करोगे, सुबह उठोगे और थोड़ी सी कुछ भाई घी आदि भी का प्रयोग करेंगे और ये तेज आना सामान्य है, 1 महीने में आपके तेज आ जाएगा। लेकिन सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन व्यायाम करना, शरीर पर ये साबुन आदि ना लगाना और ठंडे पानी से नहाना, बिल्कुल रात वाले ठंडे से नहीं, ताजे पानी से नहाना। ये तुम साबुन लगा लगा कर रगड़ लेते हो, लेट उठते हो, सूर्य ही तेज हर लेता है। फिर ऊपर से ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, ब्रह्मचर्य पालन ना करने के कारण धातुएं नष्ट होती हैं, फिर कहाँ तेज रहेगा? तो ये चीजें इनका पालन होगा तो तेज भी आएगा। जी आचार्य जी, आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय आप मेरे दर्शकों को, आपके दर्शकों मैं को कहना चाहूँगा, देखो ये अच्छी बातें हैं, आप कहीं वीडियो ज़्यादा बढ़ाओगे, ज़्यादा फैलाओगे तो क्या होगा, पता नहीं किसको बात समझ में आ जाए, पता नहीं किसके अंदर संस्कार हों। और स्वामी जी से हम सबसे जुड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना अच्छे मित्रों का जब संग होता है। अब आप बहुत दूर बैठे हो पर आप हमारी एक मित्रता ही है, जब आप हमें सुन रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं।
और स्वामी जी से जुड़े रहे, आचार्य जी से जुड़े रहें। और कभी ना कभी अवसर मिलेगा हम भी आचार्य जी के पास आएंगे। और कभी अवसर मिले तो आप भी गुरुकुल कुंभा खेड़ा में आना। गुरुकुल कालवा में तो ये व्याकरण का चलता रहता, हम कार्यक्रमों में आते रहते हैं, हम यहीं से गए हैं। तो आप गुरुकुल कुंभा खेड़ा संभाल रखे है तो वहाँ भी जरूर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आचार्य जी, आचार्य आपका जी, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद।